push yourself because no one else is going to do for you. Hi, Jatan Gaur. Welcome you to another session of reasoning. In this session और in this series हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो DSSB में आज तक पूछे गए हैं सिंस 2014। हमारी कोशिश ये है कि चैप्टर वाइज आपको सारे ही सवालों के जवाब आपको दिए जाएं। इससे हालांकि डीएसएसबी में रिपीट क्वेश्चन नहीं होते, लेकिन मेथोडोलॉजीज रिपीट होती हैं क्योंकि रीजनिंग सिर्फ मेथोडोलॉजीज का खेल है, तर्क शास्त्र। इसी के साथ एक बेहतरीन कोट, पुश योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स इज गोइंग टू डू फॉर यू। आपको अपने आप को आगे बढ़ाना है, कोई और आपको आगे नहीं बढ़ाएगा। इसके साथ हम शुरू कर रहे हैं आज अपना पहला चैप्टर, अल्फाबेट कोडिंग एंड डिकोडिंग। ये मेरी एक अल्फाबेट सीरीज है। जिन्होंने मेरी पुरानी वीडियोस में नहीं देखा, हमारी एक वीडियो है अल्फाबेट कोडिंग एंड डिकोडिंग के नाम से, जिसमें इस पूरी सीरीज को याद करने की कुछ आसान टिप्स बताई गई हैं। मैं इस वीडियो में फटाफट से उस चीज को रिपीट करता हूं। मेरा ये कहना है या मेरा ये मानना है, हर लेटर मुझे खुद अपनी पोजीशन बताता है। जैसे कि मुझे सिर्फ एक चीज याद रखनी है, वो है ई ज्योति। यह है 5, 10, 15, 20 और 25, T20 याद रखिएगा। ए से लेकर डी तक मुझे याद रहती है। यहाँ पे दो तरीके की गिनती लिखी गई है, 1/26, एक यानी अगर मैं अल्फाबेट्स को लेफ्ट टू राइट लिखूंगा, 26 यानी राइट टू लेफ्ट लिखूंगा, जहां पे जेड मेरा पहला हो जाएगा। बाकी के लेटर्स का देखिए ए से डी याद रहता है, ई सबको याद रहता है। अगर एफ को देखेंगे तो एफ खुद मुझे कह रहा है कि मैं 6 जैसा दिखूंगा, इसलिए मेरा नंबर है 6। जी कहता है कि मेरे तो अंदर ही 7 है, अगर मैं यहां से बनाऊं तो जी के तो अंदर ही 7 है, तो जी कहता है मैं हूं 7। एच कहता है मेरे को छत और जमीन दो, मैं दिखूंगा 8 जैसा, इसलिए मैं हूं 8। आई कहता है थोड़ा सा इटैलिक्स में बना दो, मैं दिखूंगा 9 जैसा, इसलिए मैं हूं 9। जे का तो नंबर मैंने पहले ही बताया था 10। के कहता है अगर एक डंडा खींचो तो 1 और 1 11, इसलिए मैं बना 11। एल कहता है थोड़ा सा डिजाइनर बनाओ तो मैं दिखूंगा 2 जैसा, तो मैं बना 12। एम कहता है मुझे थोड़ा सा लड़काओ, मुझ में दिखेगा 3, तो मैं बना 13। एन कहता है अगर रोमन नंबर में लिखोगे तो मैं दिखूंगा कुछ इस जैसा, 14 यानी 1 और वी जोड़ूंगा तो बनेगा एन, और ये है रोमन नंबर 4, तो बना 14। ओ मेरा ई ज्योति में कवर हुआ 15। पी कहता है मुझे थोड़ा सा लुढ़का दो तो मैं दिखूंगा 6 जैसा, तो मैं बना 16। क्यू कहता है कि मेरे तो अंदर ही दिखा 7, तो मैं बना 17। आर कहता है मुझे थोड़ी सी जमीन दे दो तो मैं दिखूंगा 8 जैसा, तो मैं बना 18। एस कहता है मेरे को ऊपर से थोड़ा सा तोड़ मरोड़ दो तो मैं दिखूंगा 9 जैसा, तो मैं बना 19। T20 की तो गेम होती है। यू का मतलब, जब भी आप यू रेफर करते हैं अंग्रेजी में, उसका मतलब होता है एक आदमी से बात कर रहे हैं, आई वांट टू टॉक टू यू, तो यू बना 1, यू से 1 21। वी यानी 2, हम 2 जने हैं, वी 2 से बना तो बना 22। डब्ल्यू को लुढ़काओगे दिखेगा 3 जैसा, तो बना 23। एक्स में दिखे मेरे 4 पार्ट, तो मेरा दिखा 24। वाई मेरा 25 वहां कवर हुआ, और जेड मेरा 26 सबको मालूम है। तो ये एक छोटा सा रिकैप था। अगर आपको इनके रिवर्स नंबर जानने हैं, वो भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा लॉजिक है। 27 में से ओरिजिनल नंबर को आप माइनस कर दो, आपको मिल जाएगा उसका रिवर्स ऑर्डर। हालांकि जैसे कि आप देखिए आई, आई का राइट नंबर है 9, इसको 27 में से माइनस करो तो आई का रिवर्स नंबर बनेगा मेरा 18। ये कुछ सिंपल सी ट्रिक है, लेकिन बहुत कारगर है। आप हर बार एग्जाम में एबीसीडी नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चंस के साथ। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो हर जहां हर पेपर में डीएसएसबी में देखा गया है, जिसे कहते हैं डिक्शनरी ऑर्डर। देखिए 3 क्वेश्चन ये रहे, आगे चलेंगे 3 क्वेश्चन ये रहे, और आगे चलेंगे 3 क्वेश्चन ये रहे। तो आप 2014 से हिसाब लगा लीजिए, हर साल 9 साल के पेपरों में हर साल एक क्वेश्चन तो जरूर आया है। तो चलिए करने का तरीका क्या है, शुरू करते हैं। कोई भी एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, पहला उठा लेते हैं। हमें 5 वर्ड दिए गए हैं जिसमें हमें बोला गया है कि इसको डिक्शनरी ऑर्डर में लिखना है हमें। तो डिक्शनरी ऑर्डर में लिखने के लिए आप सीधी सी बात है, सबसे पहले चेक कीजिए कि वर्ड्स कॉमन क्या है। देखिए पी ए, पी ए, पी ए,
PA यानी पहले दो वर्ड्स तो मुझे कुछ बताने नहीं वाले। अब आ जाते हैं थर्ड वर्ड के लिए, यानी थर्ड लेटर के लिए, नॉट वर्ड, लेटर L। तो मैं लिख लेता हूं ऑर्डर 1 2 3 4 5, 5 शब्द है जिसके पहले दो लेटर्स ने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं। चलिए अगले लेटर पे चलते हैं। L, L का मतलब 12, C का मतलब 3, L का मतलब 12, N 14, L 12। तो ये है मेरे तीसरे लेटर की नंबरिंग। डिक्शनरी में आप जानते हैं जैसे ही पहले लेटर की सबसे छोटी नंबरिंग आ जाती है वो मेरा लेटर फिक्स हो जाता है, यानी कि मेरा पहला लेटर तो 2 फिक्स है, मेरा पहला लेटर तो 2 नंबर वाला फिक्स है, यानी पहला लेटर डिक्शनरी ऑर्डर में आएगा पैसिफिक। और क्योंकि 4 नंबर पे 14 आ गया है और 12 14 से छोटा होता है तो मेरा लास्ट लेटर 4 फिक्स है। तो अब हमें चेक करना है कि क्या एक ऐसी ऑप्शन है, देखिए इसमें पहला लेटर 2 4 2 4 यानी आइदर ए और बी। अब ए और बी में देखिए पांचवा फिक्स है। अब मुझे सिर्फ अगले ही लेटर में मुझे पता चल जाएगा कि मेरी वैल्यू क्या आएगी। चलिए ए में 5 है, बी को छोड़ दीजिए ऑलरेडी ले जा चुका हूं, सी में भी 5 है और लास्ट वाले में 12 है, तो ये भी 5 मेरा फिक्स हो गया। इन दोनों की मुझे जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी इसको देख चुका हूं। चलिए अगला देखते हैं। ओ यानी 15, आई यानी 9 और ई यानी ई तो हो गया ओ यानी 15। कहने का मतलब 3 नंबर मेरा पहले है, तो ये हो जाएगा 2 3 1 5 4, 2 3 1 5 4। देखिए दोस्तों अगर आपको लेटर का नंबर याद है तो फटाफट से ये काम हो जाता है। देखिए एक और एग्जांपल करते हैं, चलिए ये वाला चेक करते हैं, ये उसी कॉन्सेप्ट पे होगा। चलिए एक बार ये भी चेक कर लेते हैं। इन शब्द को शब्दकोश में आने के अनुसार यानी डिक्शनरी के आने के अनुसार देखिए CAR 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 सेम है, तो पहले 3 लेटर मेरे को कुछ नहीं बताते, चौथा लेटर पे जाते हैं। इसमें चौथा लेटर का मतलब हो गया 4, इसका भी नंबर हो गया 4, इसका हो गया 2, इसका हो गया 2, इसका हो गया 3। कहने का मतलब कुछ आइडिया नहीं है, तो ये हो गया 4 4 2 2 3। चलिए अगले लेटर पे चलते हैं। 9 9 21 21 9। अभी भी कुछ नहीं आइडिया। अभी भी देखिए इन दोनों में से कोई एक आएगा, तीसरे नंबर पे ये आएगा, आखिरी के 2 आएंगे। कहने का मतलब जो मेरा पांचवा है वो बीच में आएगा। अब देखिए पांचवा बीच में सबके आ रहा है तो इससे हमें कुछ नहीं पता चल रहा। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद आ जाता है, ये भी कवर हो गया हमारा 9। इसके बाद आता है 15 15 18 18 और ये बन जाता है मेरा 9। ना 9 नहीं है, N है 14। चलिए आगे चलते हैं, पहले इन्हीं दोनों की रेस खत्म कर लेते हैं। अगला है ई ई टी टी, नहीं होगा, आई। तीसरे में एक जगह पे आ जाता है आई, कहने का मतलब सबसे पहला नंबर हो जाएगा मेरा 3 नंबर, 1 2 3 4 5 है और बीच में मेरा आ जाएगा 5 नंबर। 3 और 5 यानी ए और सी में से कोई है। आप देख लीजिए 4 नंबर वाला तो उसने पहले ही 2 पे लिख रखा, तो हमें 4 नंबर वाला देखना ही नहीं है। अब सिर्फ आखिरी के 2 देखने हैं, यानी 1 और 2 नंबर में, यानी इन दोनों में से कौन सा पहले आता है। चलिए आगे चलते हैं। ओ के बाद इसमें आता है डी, इसमें आता है एस, डी ओ से छोटा है तो यानी 1 और 2, 3 4 5 1 2 इज द आंसर। देखिए अगर नंबर्स याद होंगे तो आपको यह क्वेश्चन आसानी से निकल आ जाएगा। नहीं तो लोग क्या करते हैं, पहले ABCD लिखना शुरू करते हैं, उसके बाद ये हिसाब लगाते हैं कि कौन सा नंबर पहले आएगा। इसी के अनुसार हमारे अगले क्वेश्चंस भी हैं। ये सेट ऑफ क्वेश्चंस भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन क्वेश्चंस को बाद में अपने आप सॉल्व करके देख सकते हैं। चलिए आपकी प्रैक्टिस के लिए एक और सेट है, इसको करते हैं। इसमें क्या पूछा गया है, अरेंज एज पर डिक्शनरी ऑर्डर, अरेंज एज पर डिक्शनरी ऑर्डर। और एक और चीज आई हुई है, टेलीफोन डायरेक्टरी, विच ऑफ द फॉलोइंग नेम वुड अपीयर इन द मिडल। ये क्वेश्चन
भी सेम है, बस इसमें आपको वो निकालना है कि कौन सा नाम बीच में आएगा। तो चलिए अब ये क्वेश्चन करके देख लेते हैं। पहला नाम है विश्वास, वंशिका, विपुल, वीना, विजय। तो वंशिका तो आ ही नहीं सकता क्योंकि वी ए है, वी तो कॉमन है, तो ए हो गया 1, तो वो आएगा नहीं। फिर आ जाता है 9, देखिए 9, 1, 9, 5, 9, तो यानी 1 और 5 तो आएंगे नहीं, वंशिका और विजय राज तो कैंसल ही हो गए हैं। अब आ जाइए इन तीनों 9 वालों में। इसके बाद आता है एस, पी और जे। तो यानी एस हो गया आपका 18, पी हो गया आपका 16 और जे आपका हो गया 9। तो ये पहले नाम आएगा, ये फिर नाम आएगा। जैसे ये दो 9 आए, तीसरा नाम ये आएगा। कहने का मतलब विजयराज इज द राइट आंसर। तो विजयराज सी इज माय राइट आंसर। अगर मुझे सीधी सी बात है, नंबर याद और आंसर मेरे हाथ में। क्लियर एवरीवन? समझ आया ये बात? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस हमसे पूछा गया है, फ्रॉम विच ऑफ द अल्टरनेटिव विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी यूज्ड विद द गिवन वर्ड। इस शब्द में से इनमें से कौन सा नहीं बनाया जा सकता। देखिए सबसे सिंपल सी बात है, अगर आप इस वर्ड को फटाफट से याद कर पाए, ट्रांसल्यूसेंट, ट्रांसल्यूसेंट, ठीक है, तो देखिए टेंट, रेंट, सेंट, बेंट, ट्रांसल्यूसेंट में कहीं पर भी बी नहीं आता, ट्रांसल्यूसेंट में कहीं पर भी बी नहीं आएगा, तो इसलिए बी कैन नॉट बी मेड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। बी कैन नॉट बी मेड फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव। चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर। अब ध्यान से देखिए, दो चीजें हैं, क्या बन सकता है, क्या नहीं बन सकता। अब इसमें इतने सारे लेटर्स हैं, इनमें से क्या नहीं बन सकता। अब देखिए आर्किटेक्चर, ठीक है, आर्किटेक्चर, येंट, वाई नहीं आएगा आर्किटेक्चर में। लेक्चर का एल नहीं मिलेगा आपको आर्किटेक्चर में। चिल्ड्रन का डी नहीं मिलेगा आपको आर्किटेक्चर में। बचा क्या? यूरिया। तो यूरिया कैन बी फॉर्म्ड, यू आर ई ए, यूरिया कैन बी फॉर्म फ्रॉम आर्किटेक्चर। देखिए आपको सीधी सी बात है, जैसे ही वर्ड आता है उसको प्रोनाउंस कीजिए। जैसे ही आप प्रोनाउंस करेंगे आपको प्रोनाउंसिएशन में क्लियर हो जाएगा कि कौन से लेटर की ध्वनि उसमें नहीं आ रही। जिस लेटर की नहीं आ रही कोशिश करिए वो उसमें मिल जाए आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा क्या कहता है, ये कुछ वर्ड्स दिए, लेटर्स दिए हुए हैं और हमें बोला गया है कि इन लेटर्स को जोड़कर एक मीनिंगफुल वर्ड बना दीजिए। अब इस मीनिंगफुल वर्ड को बनाने के लिए चलिए तरीका क्या है, देखिए या तो आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो, आप लेटर्स को देखें, जंबल अप करें और आपको फटाफट से क्लिक हो जाए कि क्या बना हुआ है। दूसरा तरीका क्या है, फटाफट देखिए ऑप्शंस क्या है। सातवां पहला लेटर है, तो जो भी इसमें क्रमांक 7 पे दिया है यानी डी इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट थिंग। उसके बाद दिया हुआ है 3 ऑप्शन में 5 और एक ऑप्शन में 2, तो 7 और 2, 7 और 5, तो पांचवा क्या है मेरा? यू, और सातवां डी था, और 2 पे क्या है मेरा? एल। चलिए देखते हैं आगे क्या बनता है। फिर पांचवे वाले सारी ऑप्शन में 2 है, तो यानी क्या हो गया? 2 नंबर आर, डी यू आर, और इसमें क्या है? पांचवा डी एल यू। ठीक है, अब डी यू आर से पहला वर्ड जो ध्यान में आता है वो आता है ड्यूरेबल। चलिए ट्राई करते हैं, ड्यूरेबल बनता है क्या? डी यू आर, फिर आता है नौवा यानी ए, डी यू आर ए, फिर आता है तीसरा यानी कि बी, फिर आता है चौथा यानी कि एल, और फिर आता है पहला यानी कि ई, यानी कि ड्यूरेबल। मेरा वर्ड बनकर आया ड्यूरेबल, यानी मजबूत, टिकाऊ जिसे कहते हैं। सो इस तरीके से हम फटाफट से उस वर्ड पे पहुंच जाते हैं। आपकी अगर ऑब्जर्वेशन बहुत तेज है, बहुत जल्दी जंबल अप कर सकते हैं, तो आपको बहुत जल्दी शब्द मिल जाएगा। नहीं मिलता तो भी इस क्वेश्चन को छोड़िए नहीं, 20 से 30 सेकंड का समय लगाइए, 40 सेकंड का समय लगाइए, लेकिन आंसर सही करिए, क्योंकि अगर गलत करते हैं तो मेरी मानिए, आप कहते हैं कि कोई बात नहीं तुक्का मार लेते हैं, माइनस तो 0.25 ही हो रहा है। नहीं मेरे दोस्तों, हमेशा याद रखिए -1.25 हो रहा है।
एक नंबर जो आप अटेम्प्ट कर रहे हैं और 0.25 जो आपका पिछला सही था उसमें से भी गलत आता है। तो कभी भी एग्जाम में तुक्के ना मारिए। चलिए ट्राई कीजिए अगला क्वेश्चन, एक बार आप देख लीजिए फिर मैं ट्राई करता हूं। चलिए 1 2 3 4 5 6, ये तो कोई वर्ड ही नहीं बना इंग्लिश का, डायरेक्ट ही है। 2 4 3 6 1 5, 2 4 3 यानी AER, 6 1 5 PTPIT, रिपीट, कोई वर्ड नहीं बना। 4 1 4 6 1 2 3 5, तो 4 यानी E, 6 यानी P, 1 यानी I, 2 3 5, 2 यानी A, 3 यानी R, 5 यानी T, ये भी कुछ नहीं बना। चलिए अब आ जाते हैं लास्ट वाले पे अपने फटाफट से। 6 1 3 यानी P I R, 2 5 4, 2 5 A T T, पायरेट यानी समुद्री लुटेरे, पायरेट्स यानी लुटेरे, पायरेट्स ऑफ द सी, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन एक मूवी भी है। सी दिस इज कॉल्ड वे टू गो थ्रू विद दिस नंबर्स एंड लेटर्स गेम। ठीक है, यहाँ पे हमें एक कोड दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है, कोशिश कीजिए फटाफट से चारों ऑप्शन। आपको अगर कुछ नहीं समझ आ रहा इसमें टाइम वेस्ट मत कीजिए, मत जाइए जंबल में। चार ऑप्शन है, फटाफट लिखने में कितना टाइम लगेगा, मुश्किल से 40 सेकंड, 40 सेकंड के अंदर आपको एक मीनिंगफुल वर्ड समझ आ जाएगा, आप उसको अगला टाइप ऑफ क्वेश्चंस के लिए चलते हैं। ओके, अब ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि होते हैं रैंकिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस। ना रैंकिंग ऑर्डर के क्वेश्चंस में हमसे क्या पूछा जाता है, हमें किसी ना किसी ऑर्डर पे एबीसीडी लिखने को कहा जाता है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, रिवर्स नंबर, राइट नंबर्स मतलब राइट साइड नंबर्स। ठीक है, उसके बाद कुछ एक लेटर्स पूछे जाते हैं कि इसके 10वां, इसके 12वां। इसके दो तरीके हैं, या तो आप बैठिए और ये लिख लीजिए। अब इसमें भी एक दिक्कत आएगी, अब देखिए पहला ही क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ इंग्लिश अल्फाबेट इज रिटन फ्रॉम रिवर्स ऑर्डर, व्हाट विल बी 10th लेटर टू द राइट ऑफ ओ। अब रिवर्स ऑर्डर का मतलब हो गया कि जी जेड पहले लिखा जाएगा। अब या तो आप जेड पहले लिखिए और 1 2 3 दोबारा लिखना शुरू कर दीजिए, ठीक है, या फिर आप ये लेफ्ट राइट में कंफ्यूज रहिए। इसका सबसे सिंपल तरीका ये है कि अगर फिर से वही बात, लेटर्स के नंबर याद कीजिए और अपना क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। चलिए पढ़ते हैं। इफ इंग्लिश लेटर आर रिटन इन द रिवर्स ऑर्डर, रिवर्स ऑर्डर मतलब उसको Z पहले लिखा गया है और A लास्ट में लिखा गया है, तो व्हाट विल बी 10th टू द राइट ऑफ O। O का अगर सही क्रमांक माने तो वो होता है 15, राइट। अब मुझे राइट टू लेफ्ट यानी अगर Z1 है और A 26 है तो O किस नंबर पे आएगा, सीधा सीधा कीजिए, 27 माइनस 15 यानी कि 12, यानी कि 12वें नंबर पे यहां पर O होगा। अब इसने क्या पूछा है, उसके 10वां राइट, तो यहां से 12 प्लस 10 कर दीजिए, ये नंबर आया मेरा 22। 27 में से 22 को दोबारा माइनस कीजिए तो मेरा नंबर आया 5। पांचवा लेटर मेरा होता है E, सो E इज द राइट आंसर। मुझे ये नीचे के नंबर्स देखने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, चलिए इसी तरीके का एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, विच लेटर विल बी 10th टू द राइट ऑफ 18th लेटर फ्रॉम द राइट ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। अब इसने क्या बोला है, ए को मैंने पहला लिखा है, जेड को मेरा 26वां लिखा है, लेकिन उसने पूछा है 10वां लेटर, यानी कि 10वां लेटर फ्रॉम द 18th लेटर, यानी जेड से 18वां लेटर जो बनेगा उसके इधर 10वां लेटर। तो जेड से 18वां बनाना है तो 27 में से 18 माइनस कर दीजिए, क्योंकि हम उल्टा चल रहे हैं, तो ये बन गया 9। 9 के राइट साइड पे 10 जाना है तो इसमें 10 जमा कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 19। तो 19वां लेटर मेरा बनता है एस, तो मेरा आंसर है एस। मुझे ये देखने की जरूरत ही नहीं है। आपके समझ के लिए मैं एक बार बता देता हूं इसमें बोला क्या गया है। दाई ओर से 18वां यानी दाई ओर से 18वां लेटर मेरा ये बनेगा आई, इसके राइट साइड पे 10वां, इससे अगर राइट साइड पे 10 काउंट करोगे तो मेरा बनेगा एस, तो मेरा आंसर आएगा एस। तो मैंने भी तो वही करा, 27 में से राइट साइड का 18 माइनस करा, मेरा 9 आया, 9 में 10 जोड़ दिया, 10 जोड़ते ही मेरा नंबर 19 हो गया, 19 का नंबर होता है एस। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, इसको हटाते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन करके देख लेते हैं एक और बार। इफ अल्फाबेट फ्रॉम ए टू जेड इज रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी अगेन ए पहले जेड लास्ट में, ठीक है। विच लेटर इज फोर्थ टू द राइट ऑफ 15th लेटर व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट। 15वां लेटर व्हेन काउंटेड फ्रॉम राइट, राइट से काउंट कर रहे हो, 27 माइनस 15 क्या नंबर आया 12, उसके राइट साइड पे चौथा जमा 4 यानी 16, 16वां लेटर मेरा होता है पी, क्योंकि पी को अगर उल्टा करोगे तो दिखेगा 6 जैसा, तो ये बनेगा मेरा 16, तो आंसर हो जाएगा मेरा पी। चलिए आगे चलते हैं। अब ये कुछ एक और कोडिंग के क्वेश्चन है, देखिए मीनिंगफुल वर्ड चाहिए स्टार्टिंग विद ए, फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ लेटर से, किस शब्द के, कॉन्ट्रैक्ट शब्द के। तो कॉन्ट्रैक्ट शब्द का पहला लेटर सी, दूसरा लेटर ओ, चौथा लेटर टी, पांचवा लेटर आर और छठा लेटर ए। अब ये उसने मुझे पहले ही बोल दिया कि जी मुझे ए से स्टार्ट करना है, तो ए से शुरू हो जाइए, ए सी टी ओ आर, एक्टर। अब उसने क्या बोला, इसके मिडल में क्या आ रहा है, मिडल में आ रहा है जी टी, तो डी इज द राइट आंसर। क्लियर, ये सबसे आसान वाले क्वेश्चन है। इफ ए इज सब्स्टिट्यूटेड बाय 3, बी बाय 3, ये 3 नहीं है, ये कुछ गड़बड़ है। ए को 4 से, देखिए कई बार ये प्रिंटिंग मिस्टेक मिल जाती है हमें। ए को 4 से, बी को 3 से, सी को 2 से, डी को 4 से और ई को 3 से और एफ को 2 से एंड सो ऑन। व्हाट विल बी द टोटल न्यूमेरिक वैल्यू ऑफ वर्ड सिक। अब उसने पूछा है कि अगर मैं, अब ध्यान से देखिए, ए बी सी 4 3 2, उसके बाद उसने डी को फिर से 4 कर दिया, डी ई एफ 4 3 2, जी एच आई 4 3 2, जे के एल 4 3 2, एम एन ओ 4 3 2, पी क्यू आर 4 3 2, एस टी यू 4 3 2। ठीक है, इस तरीके से मेरी कोडिंग दी गई है। अब उसने क्या पूछा है, वर्ड सिक का टोटल, एस का 4, आई आई का 2, 4 जमा 2, सी सी का 2 जमा 2, के का 3 जमा 3, 2 और 2 4, 4 और 4 8, 8 और 3 11, ए इज माई राइट आंसर। सिंपल, आपको बस ये ध्यान देना है किस तरीके से उसने मेरी कोडिंग की है, ठीक है। इसके करने के तरीके और भी हो सकते हैं, सीधी सी बात है, अगर आप ये देखो, ये 1 2 3 है, ये 3 के पहाड़े में आएंगे, 2 के पहाड़े में आएगा और ये एक का तो कोई पहाड़ा नहीं है, एक के पहाड़े में आएगा एक तरीके से मान के चलिए। तो आप फटाफट से मैथमेटिक्स भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा इसमें कोई मैथमेटिक्स मत लगाइए, फटाफट से अपनी कोडिंग स्कीम बनाइए, क्योंकि यहां पर कोडिंग डिफरेंट दी गई है। क्लियर, समझना होगा कोडिंग क्या दी है। देखिए, ए को 4, बी को 3, सी को 2, डी को फिर से 4, ई को 3, एफ को 2 एंड सो ऑन। तो यानी हर तीसरे के बाद मेरा ऑर्डर चेंज हो जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि पर्सनैलिटी शब्द को तीसरे चौथे पांचवें सातवें 10वें अक्षर के साथ एक सार्थक शब्द बनाया जाए, यानी फिर से वही जो पहला क्वेश्चन था, लेकिन इस बार हमें पहला लेटर नहीं देगा, थर्ड यानी आर, फोर्थ यानी कि एस, फिफ्थ यानी कि ओ, सेवेंथ सिक्स सेवेंथ ए और टेंथ, सेवेंथ अगर ए है 9 8 9 10 10, ये बनाया गया है। इससे अगर कोई शब्द मीनिंगफुल बनाया गया है, आजकल बहुत फेमस है रोस्ट, एस विल बी इन द सेंटर, आर ओ ए एस टी, सॉरी, आर ओ ए एस टी, ए विल बी इन द, अच्छा फर्स्ट लेटर ऑफ द वर्ड पूछा है, सॉरी, आर इज द आंसर, नॉट द सेंटर लेटर, सॉरी,
इस बार उसने फर्स्ट लेटर पूछा है। प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, हालांकि एग्जाम में एक जैसे क्वेश्चन बहुत रेयर मिलते हैं, लेकिन अगर मिल जाए तो। सो उसने पूछा है मीनिंगफुल वर्ड बनाइए, उसका पहला लेटर आर होगा, ROAST, रोस्ट इज द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्णमाला में ABCD P तक लिखा जाए, if A is replaced by 2, B is replaced by 1, C is replaced by 4, D is replaced by 3, E by 6, F by 5 and so on। कहने का मतलब उसने A, B, C, D, A को रिप्लेस करा 2 से, B को 1 से, C को 4 से, D को 3 से, E को 6 से, F को 5 से, G को 8 से और H को 7 से। तो M का नंबर क्या होगा? अगर आप ध्यान से देखें, इसमें एक सिंपल सा लॉजिक है। देखिए ये ऑड नंबर्स होंगे, 1, E5 होता है। जितने भी ऑड नंबर वाले मेरे अल्फाबेट्स हैं, ऑड नंबर वाले अल्फाबेट है, उसमें +1 करेंगे तो ये कोडिंग बन जाएगी। देखिए A का नंबर 1 होता है, 1 में एक जोड़ा तो मेरा 2 बना, C में एक जोड़ा तो मेरा 4 बना। तो ऑड नंबर में +1 है और इवन नंबर में -1 की कोडिंग है। बी का नंबर 2 होता है, उसका 1 हो गया। एफ का नंबर 6 होता है तो उसका 5 हो गया। अब उसने किसका पूछा है? एम का पूछा है। एम में दिखता है 3 तो एम का नंबर होता है 13, यानी ऑड नंबर है, इसमें एक जोड़ दो तो आंसर हो जाएगा 14। तो एम विल बी कोडेड एज 14। DSSB ग्रेड 2 दास टियर 2 पेपर 2015 का ये क्वेश्चन है। क्लियर एवरीवन? चलिए अगला क्वेश्चन। If A is equals to 1, B is equals to 2, C is equals to 3, D is equals to 4 and so on, what does the following stand for? सिंपल सी बात है, उसने मेरी एक अल्फाबेट कोडिंग दी है और उसमें उसने मेरे से पूछा है कि इसका मतलब क्या होगा। देखिए 8वां H, 5वां E, 1 A, 18वां R, 20वां T20 गेम, हार्ट इज द आंसर। जिन लोगों को ये वंडर कर रहा होगा कि मेरे को कैसे याद है, देखिए अगर मैं H के छत और जमीन दूं तो E दिखेगा 8 जैसा, ई ज्योति का ई पहला आता है तो दिखेगा 5 जैसा, A1 होता है। आर के नीचे एक लाइन खींच दो तो दिखेगा 8 जैसा, तो ये 18 हो जाता है। T20 की तो मेरी गेम ही होती है। चलिए आगे चलते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ, ये मल्टीपल क्वेश्चन आए हुए हैं। अब देखिए ए को 5, बी को 6, सी को 7 और डी को 8, इसी प्रकार से अन्य अक्षरों को भी लिखा गया है। तो ये अक्षर क्या बनेगा? अब देखिए इस यहाँ पे 2 ही क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए ए को उसने 5 लिखा है। ए का नंबर क्या होता है? 1। 1 में अगर मैं 4 जोड़ूं तो ये बनेगा 5। बी को उसने लिखा है 6, तो 2 में अगर मैं 4 जोड़ू तो बनेगा 6। तो कहने का मतलब ये जो पूरा नंबर है, इसमें से अगर मैं 4 माइनस कर दूं तो मेरा ओरिजिनल कोड आ जाएगा। तो 22 में से 4 गए बचा 18, 25 में से 4 गए बना मेरा 21, 8 में से 4 गए बना मेरा 4, 22 में से फिर 4 गए बना मेरा 18 और 5 में से 4 गए बना ए। 18 होता है आर, 21 होता है यू, 4 होता है डी, 18 होता है आर, ये होता है ए, यानी कि रुद्रा। डी इज द राइट आंसर। ऐसे ही अगला है 6 में से 4 गया तो बना 2, 22 में से 4 गया बना मेरा 18, 19 में से 4 गया बना मेरा 15। इतना आगे जाने की जरूरत है? हाँ नहीं, 2 में ही काम हो जाएगा। तो 2 यानी बी, 18 यानी आर, ब्राउन इज द राइट आंसर। ब्लैक एल है, एल का होता है मेरा 12 नंबर। 17, 19, 20, 9, 8, 17 में से 4 गया 13, यानी एम वाला एक आंसर है। 19 में से 4 गया यानी 15, ओ। 20 में से 4 गया बना मेरा 16, मॉब इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन करके देख लेते हैं। 22 4 गया 18 यानी आर, 5 में से 4 गया 1 यानी ए, 14 में से 4 गया 10 यानी जे, 5 में से 4 गया यानी 1 यानी ए, आर ए जे ए। अच्छा अभी तो और भी है। 18 में से 4 गया 14 यानी एन, राजन इज द राइट आंसर। क्लियर एवरीवन? सी अगर नंबर्स याद है तो क्वेश्चंस चुटकी बजाते ही हो रही है हमारे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे क्या क्या है?
The letter of the certain word are rearranged and random spelling is given. Choose the last letter of the correct word from the option given below. किसी एक लेटर का जंबल करके लिखा गया है और हमसे पूछा गया है कि लास्ट लेटर क्या होगा अगर मैं इस वर्ड को करेक्ट लिखूं। तो पहला वर्ड है VISERL। अगर ध्यान से देखेंगे LIVERS, लीवर्स। तो लास्ट वर्ड क्या बना मेरा? एस। अगला CAPCET, यानी ACCPET, एक्सेप्ट, यानी T इज माई लास्ट वर्ड। DOTAY, this is the option. TODAY, today, Y is the last. SERVICE, सर्विस। देखिए इसमें कोई बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि टेक्निक्स नहीं है। अगर आपको फटाफट से इंग्लिश वर्ड के जंबल्स आते होंगे तो यू कैन गेट इनटू द आंसर्स वेरी क्विकली। ICE, ILCEOP, POLICE, police is the right answer. Clear everyone? तो ये तो जंबल्ड वर्ड्स है, जितना जल्दी कर पाएंगे उतना आसानी से पहुंच पाएंगे। चलिए क्वेश्चन है, certain number of the letters are given below. What is the number indicated by these letters? सिंपल सा आपको कोड गिवन है, आपको इसका बनाना है। P का 5 है, PAQMC, तो यानी PAQMC, दिस इज द राइट आंसर। 527404। अगला, विच लेटर विल बी 10th? अगेन देखिए फिर से एक क्वेश्चन आया हुआ है। विच लेटर विल बी 10th टू द लेफ्ट ऑफ 18th लेटर फ्रॉम द लेफ्ट एंड ऑफ द फॉलोइंग लेटर? कहने का मतलब उसने पूरी की लेफ्ट सीरीज दी हुई है, उसने पूछा है 10th टू द लेफ्ट ऑफ 18th लेटर। अब देखिए सीधी सीरीज है, 18th लेटर मेरा क्या बनता है? आर। इससे 10 पहले, तो यानी 8, आठवां क्या बना मेरा? एच। मेरे को क्यों इसमें जाके ढूंढना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 18 पे मैं पहुंचूंगा, फिर 10 पीछे आऊंगा, फिर मैं यहाँ पहुंचूंगा। सीधी सी बात है, लेफ्ट टू राइट की सीरीज दी है, 18th लेटर बोला तो आर, इसके 10 पीछे आ जाइए क्योंकि लेफ्ट साइड आ रहे हैं, तो आर में से 10 क्या बचा मेरा? 8, आठवां मेरा बच गया एच। सी दीज आर ऑल द क्वेश्चंस वी हैव अभी तक जो बहुत से एग्जाम में DSSB में पूछे गए हैं। इसमें मेरे ख्याल से शायद सारे ही पैटर्न जो इस चैप्टर से आते हैं वो कवर हो गए हैं। इसके अलावा अगर वो कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपने करा हो और वो कहीं फंस रहा हो, प्लीज उस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मेरे कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। आई विल श्योरली गेट बैक टू यू एज सून एज आई गेट योर कमेंट। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। विद दिस वी एंड दिस चैप्टर एंड ऑलवेज रिमेंबर, बिग थिंग्स हैव स्मॉल बिगनिंग्स। बड़ी चीजों की शुरुआत अक्सर छोटे कामों से होती है। So please like, share and subscribe, and you can search the channel with the name EMS Learnings. Do not forget to write S over here. So with this, we end this lecture and see you soon in the next lecture. Thank you everyone.